हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की पुस्तक से भारतीय इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 42वां प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु या फिर डी नीला। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। लाल। 43वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्राग ऐतिहासिक काल, सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या फिर डी आद्य ऐतिहासिक काल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। 44वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या फिर डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। 45वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं? ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव या फिर डी माधव स्वरूप वत्स एवं वीवी राव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। 46वां प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? ऑप्शन ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में या फिर डी राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। सी सौराष्ट्र में। 47वां प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? कौन था प्रभारी? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकॉले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टाड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। 48वां प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल या फिर डी हाथी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बैल। बैल। 49वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में या फिर डी मातृशक्ति में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। मातृशक्ति में। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट या फिर डी कोटदीजी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कोटदीजी। कोटदीजी। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या धान्य कोष्ठार या कोठार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। 52वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में या फिर डी त्रिभुजाकार आकृति में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति में। ग्रिड पद्धति में। 53वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष, जो प्राचीन स्थलों से जो अवशेष मिले हैं वो लिखे हैं। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली, और इधर लिया है अवशेष जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार
के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसमें क्या सही होगा? तो 53 का आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले लोथल, लोथल से क्या मिला है? तो लोथल में गोदीबाड़ा था, डॉकयार्ड। तो का सही होगा आंसर लोथल से मिला है गोदीबाड़ा। और कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन से मिला है जुता हुआ खेत, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 53 प्रश्न हो चुके हैं। 53 प्रश्न के बाद 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शेर, शेर। 55वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, बी तांबा और कांसा, सी टीन एवं सीसा, या फिर डी लोहा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लोहा। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मड़ावली, या फिर डी हड़प्पा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। युगल समाधान का साक्ष्य कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है। 57वां प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों, या फिर डी हड़प्पा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिंडन, सिंडन। 58वां प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुड़ाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, डी मड़ावली, या फिर ई रोपड़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद, दैमाबाद। 59वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में से दे। कूट 1 पे चांदी है, बी 2 टिन, 3 सोना। ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 1 एवं 2, सी 1 एवं 3, डी 2 एवं 3। 59वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 59वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 एवं 3, 1 2 एवं 3, यानी चांदी, टिन और सोना तीनों का आयात करते थे। 60वां प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द एक भवन निर्माण से संबंधित सामग्री थी। इसका आयात हड़प्पावासी कहाँ से करते थे? आपको बताना है। ऑप्शन ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, या फिर डी बलूचिस्तान से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से। ऑप्शन नंबर ए। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन ए मुंडी गाक, बी सोर्तोगोई, सी ए एवं बी दोनों, या फिर डी हड़प्पा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों, 1 एवं 2 दोनों, यानी मुंडी गाक और सोर्तोगोई या सुरतोगोई। 62वां प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल एवं सुतकांगेंडर, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन था इनमें से सभी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी,
इनमें से सभी, यानी ए बी सी तीनों आंसर सही हैं, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? 63वां प्रश्न है। ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण, इन सभी जानवरों का अंकन हुआ है। कहाँ पर? पशुपति शिव आदि शिव की मुहर में। 64वां प्रश्न है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से या फिर डी मनावली से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। 65वां प्रश्न है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी रंगपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है हड़प्पा। 66वां प्रश्न है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हुदड़ो या फिर डी लोथल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो। 67वां प्रश्न है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी रंगपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। 67 प्रश्न का सही उत्तर होगा लोथल। 67 के बाद 68वां प्रश्न है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब एवं हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 69वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चावल, चावल। 70वां प्रश्न है। कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है, बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही है किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए ऑप्शन सही होगा। 71वां प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दो, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं। 72वां प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में हड़प्पीय स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी स्थिति बतानी है, कहाँ पर है। मांडा कहाँ पर है, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब कहाँ है। तो मांडा कहाँ पर है? मांडा है
जम्मू कश्मीर राज्य में। बांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। दायमाबाद कहाँ पर है? बी का उत्तर होगा 4, महाराष्ट्र। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा होगा अब राजस्थान में है कि हरियाणा में है, बताइए। तो कालीबंगा है राजस्थान में और राखीगढ़ी है हरियाणा में। तो मैच कराते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? 1 में तीसरा सही है, तो ऐसा जो है केवल सी ऑप्शन में है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2, 3 4 1 2। 73वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी या फिर डी लोहा। ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा, इनमें से बताना है किसकी नहीं हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। लोहा, हड़प्पाकालीन स्थलों में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। 74वां प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी घोड़ा है, गाय है, हाथी है, इन तीनों के प्राप्त हुए हैं। चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किया था? 75वां प्रश्न है। ऑप्शन ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.E.M. व्हीलर ने या फिर डी सर ऑरेल स्टीन ने। यह प्रश्न UPPCS परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने। J.H. मैके ने चन्हू का उत्खनन किया था या उनके निर्देशन में हुआ था। इसी के साथ ये हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।